अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यक्षराज वानर के 2 पुत्र थे, बाली और सुग्रीव। पिता अपने दोनों पुत्रों को समान रूप से प्यार करते थे। दोनों बालक अत्यंत धीर वीर बलवान बुद्धिमान एवं सुंदर तो थे ही, दोनों में परस्पर अतिशय प्रीति थी। बाली सुग्रीव को प्राण तुल्य चाहते थे और सुग्रीव बाली को चरणों में पिता की भांति श्रद्धा रखते थे। दोनों भाई भोजन शयन क्रीड़ा आखेट आदि साथ ही करते थे, प्राय सदा साथ रहते थे। पिता के दिवंगत होने पर मंत्रियों ने ज्येष्ठ होने के कारण बाली को वानर समुदाय के राज्य पद पर अभिषिक्त किया। वे समस्त वानर जाति के प्राणाधिक प्रिय थे और अपनी प्रजा के भी पुत्रवत प्यार करते थे। इस प्रकार बाली किष्किंधा के विशाल राज्य का शासन करते और सुग्रीव श्रद्धा भक्ति के कारण अत्यंत विनीत भाव से दास की भांति अपने अग्रज की सेवा में प्रस्तुत रहते। उधर कपिराज केसरी अपनी सहधर्मिणी के साथ अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान की विरक्ति एवं एकांत प्रियता से अत्यधिक चिंतित थे। वे कपियों के यूथपति थे और रीछ राज के शासन में रहते थे। इस कारण उन्होंने हनुमान जी को राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंपापुर भेजने का निश्चय किया। मातृपितृ भक्त हनुमान जी ने माता पिता का आदेश प्राप्त होते ही उनके चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर वे पंपापुर के लिए चल पड़े। पवन कुमार के पंपापुर में आगमन का समाचार प्राप्त होते ही सुग्रीव ने आगे जाकर उनका स्वागत किया। उनके देव दुर्लभ गुणों से परिचित होने के कारण बाली ने भी उनका अत्यधिक सम्मान किया और उन्हें बड़े ही आदर से अपने पास रखा। हनुमान जी विद्वान, बुद्धिमान, बलवान, धैर्यवान, सदाचार परायण एवं सरलता की सजीव मूर्ति थे। इस कारण बाली उन्हें अपना अंतरंग बनाना चाहते थे, किंतु विद्या बारिधि केसरी कुमार को अपनी गुरु दक्षिणा की स्मृति सदा बनी रहती। अतः वे सुग्रीव के अभिन्न मित्र बन गए। सुग्रीव के हृदय में भी उनके लिए अतिशय प्रीति थी। जिस समय ब्रजांग हनुमान पंपापुर पहुँचे, उस समय उस क्षेत्र के चारों ओर राज्यों के राक्षसों के राज्य थे। एक ओर शक्तिशाली खरदूषण, दूसरी ओर विराध और तीसरी ओर देव द्विजद्रोही वीरवर दशानन का निष्कंटक राज्य था। वानर राज बाली अन्यतम वीर एवं योद्धा थे। इस कारण असुर उनसे भयभीत रहा करते थे। वे उनके राज्य की सीमा के उपद्रव करने का साहस नहीं कर पाते, किंतु राक्षसों की दुष्टता से अवगत होने के कारण बाली निश्चिंत होकर दुष्ट दलन के लिए कहीं दूर जा भी नहीं सकते थे। परंतु केसरी किशोर के पंपापुर में प्रवेश करते ही उनकी यह चिंता प्राय दूर हो गई। माता अंजना ने अपने अलौकिक पुत्र को राक्षसों की अनेक कथाएं सुनाई थी। इस कारण हनुमान जी के मन में बाल्यकाल से ही राक्षसों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया था। अतः उनकी दृष्टि में पड़ जाने से पर किसी राक्षस का सुरक्षित बच निकलना संभव नहीं था। वे असुरों को खोज कर उनका प्राण हरण करते और असुर उनके नाम से ही कांपते थे। बाली हनुमान जी की सरलता और साधुता के साथ उनकी अनुपम वीरता, धीरता और पराक्रम को देखकर चकित होते रहते। उस समय मय का पुत्र मानवी नामक दानव अपनी शक्ति एवं वीरता के गर्व से उन्मत्त होकर प्रतिभट ढूंढता फिरता था। एक दिन की बात है, अर्धरात्रि के समय वह बलवान असुर किंग किष्किंधा के द्वार पर जाकर बाली को ललकारते हुए भयानक गर्जना करने लगा। अप्रियतम वीर बाली शत्रु का आह्वान सुनते ही उसका मुख मर्दन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे। वे प्रगाढ़ निद्रा में थे, किंतु असुर की ललकार सुनते ही शैया से उठकर तुरंत दौड़ पड़े।
अग्रज को शत्रु के सम्मुख जाते देखकर सुग्रीव उनके पीछे दौड़े। असुर ने जब बाली को और उनके पीछे सुग्रीव को आते देखा तो वह भयभीत होकर तीव्र गति से भागा। दोनों भाइयों ने भी उसे गति से उसका पीछा किया। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को 15 दिनों तक विवर द्वार पर सावधानीपूर्वक प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था, किंतु सुग्रीव 1 मास तक वहाँ सजग होकर डटे रहे। वे वीरवर के द्वार पर कान लगाकर कुछ सुनने का प्रयत्न करते, पर बाली के स्थान पर राक्षसों का कोलाहल सुनाई पड़ता था। सुग्रीव अपने अग्रज के लिए मन ही मन चिंतित थे और उनके सम्मुख विवर से फेन सहित रक्त की धारा निकली। भातृ स्नेह के कारण सुग्रीव व्याकुल हो गए। उनके मन में बाली के लिए शंका होने लगी। अत्यंत दुखी सुग्रीव ने अपनी रक्षा के लिए पर्वत तुल्य एक विशाल चट्टान से विवर का मुख बंद कर दिया और उदास मन बाली को जलांजलि देकर वे किष्किंधा लौट आए। सुग्रीव अपने अग्रज की मृत्यु का संवाद अप्रकट रखना चाहते थे, किंतु चतुर मंत्रियों ने युवराज अंग को छोटा देखकर सुग्रीव को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे नीतिपूर्वक राज्य के दायित्व का निर्वाह करने लगे। उधर वीरवर बाली असुर के समस्त साथियों का वध कर राजधानी लौटे। जब उन्होंने अनुज सुग्रीव को अपने स्थान पर राज्य पद पर उपभोग करते देखा तब उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने सोचा, इसी स्वार्थी भाई ने मेरी स्त्री और राज्य का सुख प्राप्त करने के लिए विवर द्वार पर विशाल चट्टान रख दी थी, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यही मेरा अंत हो जाए। यह विचार मन में आते ही प्रज्वलित अग्नि से घृताहुति पड़ गई। बाली क्रोधान्मत्त हो गया। सुग्रीव ने क्रोधारूढ़ लोचन अपने बड़े भाई को देखते ही उसका राज्य वापस कर दिया और वे उन्हें वस्तु स्थिति समझाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु अतिशय क्रुद्ध बाली सुग्रीव के कट्टर शत्रु हो गए थे। उन्होंने राज्य सहित सुग्रीव को पत्नी रूमा को अपने अधिकारों में कर लिया। वे सुग्रीव का वध भी कर डालना चाहते थे। सुग्रीव प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों सहित भाग खड़े हुए। भयभीत सुग्रीव भागे जा रहे थे और बाली उन्हें मार डालने के लिए उनके पीछे लगे थे। नद नदियाँ, वनों, पर्वतों, समुद्रों, नगरों और छोड़ते सुग्रीव दौड़ते ही जा रहे थे। कहीं कुछ दिन भी रुकने का साहस उनमें न रह गया था। बाली तो प्राण घातक शत्रु की तरह पीछे लगे थे। भागते दौड़ते सुग्रीव हिमालय, मेरु और उत्तर समुद्र तक जाकर भी बाली से अपना पीछा न छुड़ा सके। उन्हें कहीं शरण न मिली। तब उनके साथ निरंतर छाया की भांति रहने वाले ज्ञानी नामक ग्रगण ने हनुमान जी को दुंदुभी वध की घटना स्मरण हुई। उन्होंने भयभीत सुग्रीव से कहा, राजन, मुझे महामुनि मतंग द्वारा वीरवर बाली को दिए श्राप की स्मृति हुई है। कुपित होकर महामुनि ने श्राप दिया था, यदि बाली उस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। सुग्रीव तुरंत अपने प्राण प्रिय सचिव हनुमान जी के परामर्श के अनुसार ऋष्यमुख पर्वत पर मतांगाश्रम में चले गए। बाली को विवश होकर वे लौट गए। राजनीति विशारद कपिराज बाली पवन कुमार को अत्यंत सम्मानपूर्वक अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु आंजनेय सुग्रीव के सच्चे शुभचिंतक थे। सुख के दिनों में तो सभी घेरे रहते थे। उस समय क्षुद्र चाटुकारों का अभाव नहीं रहता, किंतु आपत्ति काल में वे साथ छोड़कर चले जाते हैं। सच्चे सुहृद और सच्चे सेवक ही विपत्ति में ही अपनी प्रीति एवं भक्ति से विचलित नहीं होते। अंजनानंदन सुख के दिनों में सुग्रीव के साथ रहे थे। वे भला विपत्ति में उन्हें कैसे छोड़ देते। वे सदा सुग्रीव के साथ रहते, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते और उनकी व्यवस्था करते, उन्हें सत परामर्श देते और धैर्य बंधाते रहते। महावीर हनुमान जी के साथ एवं उनके सुनिश्चित आश्वासन पर सुदृढ़ विश्वास के कारण सुग्रीव आपद में भी
सुखानुभूति करते रहते थे। पवन कुमार उन्हें अपनी मंत्री ही नहीं, अन्यतम मित्र, सखा, सुहृद और सहोदर भ्राता तुल्य प्रतीत होते थे। बाली के द्वारा सर्वस्व छीन लिए जाने पर भी बहिष्कृत सुग्रीव अपने अनुपम सचिव हनुमान जी के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर राजा की भांति सुखपूर्वक रहते थे। ऋष्यमुख पर्वत पर श्राप के कारण स्वयं बाली तो आ नहीं सकता था, किंतु अपने दूसरे वीरों को भेजकर वह सुग्रीव को मरवा डालने का प्रयत्न करता रहता था। इसे सुग्रीव भली भांति जानते थे, किंतु हनुमान जी की शक्ति, पराक्रम एवं विलक्षण बुद्धि पर सुदृढ़ विश्वास के कारण वे कुछ निश्चिंत रहते। महावीर हनुमान सुग्रीव की सेवा एवं उनकी आज्ञा के पालन में सदा तत्पर रहते। सत्वगुण संपन्न पवन कुमार को अपने सखा एवं सचिव के रूप में प्राप्त कर सुग्रीव सदा ही अपने भाग्य की सराहना किया करते। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।